हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th आप लोग के लिए दोस्तों फिजिक्स का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर लाए हैं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो इंटरनेट मॉडल का पेपर दोस्तों जारी हुआ था उसी का, ठीक है ना। यानी कि इंटरनेट मॉडल पेपर को आप लोग पढ़ लेते हो दोस्तों तो एकदम समझ लीजिए आप लोग को 19% बिल्कुल आ जाएंगे। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। एक सब्जेक्ट में आप लोग 295-96 तक ला सकते हो। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड का यह ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है, सभी वही क्वेश्चन है दोस्तों जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों, एकदम 35 में 35 आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग के लिए दोस्तों ये इंटरनेट मॉडल पेपर दिया है, इसके लिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने और तहलका मचाना है आज, क्योंकि आज दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिसमें से ओनली 35 का जवाब देना है, ठीक है ना यार। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एकदम गर्दा धूरी सभी को उड़ा देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सब लोग लगाइए आंसर। देखिए चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ का इतना बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है दोस्तों जिसकी कोई कल्पना नहीं है। एकदम सभी को ट्रिक में तोल देना है सभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने, मैथ का भी क्लास देख लेना। चलिए कहा डियर की और दूरी से बिलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लागने वाला बल समानुपाती होता है। ये आप लोगों को बतला दूंगा, यह कब एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप लोग का दोस्तों 2020 का इंटरनेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखना, और दूरी से बिलक दो इलेक्ट्रॉनों का बीच लागने वाला जो बल समान होता है पाती होता है माय डियर, r के पावर -2 के समानुपाती होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे डियर। चलिए सेकंड नंबर कहता है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। तो देखिए माय डियर, इसका आप लोग को कंफ्यूजन के तौर पर नहीं लेना। एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, आप लोग ध्यान पर पूर्वक देखते रहिए, आप लोग को एकदम सब्जेक्टिव भी क्लियर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी। एक चुंबकीय फ्लक्स से तो एक होता है एक विद्युतीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का पहले मात्रक जान लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक, पहला दोस्तों वोल्ट मीटर, एगो न्यूटन मीटर इनवर्स बटा कूलम स्क्वायर, ये दो हो गए दोस्तों। आप लोग ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेगा तो वेबर इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ये बातों को आप लोग समझिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछेगा तो वेबर होगा, लेकिन विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा तो वोल्ट मीटर होगा। चलिए यहां तक तो आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए इसका बीमा की बात करा दोस्तों, सूत्र का बात करा तो ML Q होता है दोस्तों, ठीक है ना। ML Q T के पावर -3 और I इनवर्स या A इनवर्स होता है माय डियर। ये आप लोग बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। और दोस्तों विद्युत फ्लक्स होता है, जो विद्युत फ्लक्स दोस्तों होता है किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखिए कोई यूट्यूबर आप लोग को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझवाने नहीं बतला देगा, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों ठोकने का काम करता हूं। अर्थात मैं कहता हूं दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जो मैं आप लोग को बतला दूंगा, आप लोग सेंटअप एग्जाम का कमाल, इंटरनेट मॉडल का कमाल देख सकें। कई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 70 में मेरा मकसद है दोस्तों 60-65 क्वेश्चन लड़वा देना एकदम सेम टू सेम, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर का लगाइए राइट आंसर। पी फैक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव, देखिए इसका परिभाषा भी दे दूंगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। ये फैक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस कण पर लागने वाला बल आघूर्ण कौन सा होगा। देखिए माय डियर, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट भी आप लोग को क्लियर करा देता हूँ मैं, ऐसा लाइक हूँ, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग को पी फैक्टर क्रॉस ई फैक्टर के समानुपाती होता है माय डियर। ये मैंने आप लोग को कई बार करा कर चुका हूँ दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन है जो 2016 में या 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग देख लेना क्वेश्चन बैंक में। आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव तो दोस्तों जानते ही आप लोग को करा रखे हैं। चलिए एकदम बिल्कुल तालका मचेगा 2022 में आप लोगों की वजह से। चलिए कहता है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकांक क्या करा, एकांक मैंने एक आवेश को संभवी यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे संभवित तल कहते हैं, ठीक है ना। संभवित सतह पर 1 मीटर में ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखना माय डियर, संभवित तल में प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों शून्य हो जाएंगे। क्या होंगे डियर, एकदम ठोकने का काम करता हूं, यानी कि आप लोग को सबूतों और गवाहों के साथ मैं चलना पसंद करता हूं, रटवाने का कोशिश मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। आप लोग को बतला दो माय डियर, संभवित तल जो होता है ना वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो, इसीलिए दोस्तों इसका जो 1 मीटर में जो किया गया कार्य होगा संभवित तल पर वो शून्य नहीं होगा। इसीलिए माय डियर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए
5 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर कि आवेशित खोखले गोलक, ठीक है ना, गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता। ये आप लोग को ट्रिक मैंने बता रखा है। जब भी पूछेगा आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, कुछ भी पूछ दे माय डियर, तो आप लोग एक ही जुबान पर याद रखना, शून्य होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। इंग्लिश में जीरो और हिंदी में शून्य। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत उम्दा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है ना। एक चालक जिसकी धारिता दोस्तों 20 माइक्रोफैराड है, जो कि दोस्तों 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कितना? 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो चालक की स्थिति दोस्तों, स्थिति जो है क्या, इसका हाफ CV स्क्वायर से बन जाएगा दोस्तों। आप लोग को आशा है कि इसका आप लोग एकदम गर्दा छुड़ा के बना लिए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका आप लोग देखना 10 टू द पावर दोस्तों 3 जूल आएगा। आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो। चलिए, सेल का दोस्तों EMF मापा जाता है। EMF यानी कि दोस्तों विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। चलिए, सेल का EMF मापा जाता है दोस्तों किसके द्वारा? चलिए, सब लोग लगाइए राइट आंसर डियर, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, ये आप लोग को भीमा मापे को उपयोग में मैंने आप लोग को बतलाया था दोस्तों। सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है वो भीमा मापी से मापा जाता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किरचॉफ का नियम, ठीक है ना दोस्तों। किरचॉफ का नियम क्या होता है? तो किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम जो होता है दोस्तों, किसी बिंदु को जो होता है दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल को दोस्तों जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। ये दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय लॉ होता है। जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो उसके गुणनफल को जो होता है दोस्तों आप लोग का इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। उसके गुणनफल के दोस्तों समानुपाती हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों धारा उस किरचॉफ का धारा नियम यानी कि धारा नियम यानी कि धारा यानी कि ऊर्जा, ये आप लोग ऐसे याद रखोगे तो ट्रिक कभी फेल नहीं होगा मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, धारा नियम पूछा है। तो इसका आप लोग सब लोग राइट आंसर लगाइए। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? आशा है कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए, इसका आशा है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बतलाइए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार आप लोग को बतला चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, आप लोगों के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये मैं सोच रहा देखने को मिलेगा, मिलते ही हैं, ठीक है ना। चलिए, आशा इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बतलाना माय डियर, क्योंकि एक बार नहीं कई बार आप लोग को यहाँ से बतला चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, 2 ऑप्शन को मैंने मिटा दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार आप लोग को बतलाते, 2-3 नहीं 4-5 बार बतला चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर बतलाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर बतला दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछ लूंगा, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों कि कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ करके याद कर लेते हैं सभी क्वेश्चन। इससे आप लोग को निष्कर्ष निकलेगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो माय डियर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो एनर्जी ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चलिए, 10 नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास से अनुवृत्त बल आघूर्ण टो का मान, टो वेक्टर का मान क्या हुआ? तो टो वेक्टर बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखना, टो वेक्टर बराबर जो होता है एम क्रॉस बी होता है दोस्तों, बी वेक्टर होता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। मेरे बिल्कुल तहलका मच गया माय डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है। ये आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बतलाया था 2021 का इंटरनेट मॉडल पेपर जारी हुआ था ना 2021 के स्टूडेंट के लिए, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, इसके मुख्य धारा 1% की बात है यार, G/199 हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें 1% की बात आएगा तो माय डियर ऑप्शन नंबर है आप लोग का एकदम बिल्कुल ठोकने लायक आंसर है, ठीक है ना। चलिए डियर, ये 12 नंबर क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन मैं 12 नंबर बना लिया, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आधा हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर कहता है कि डायनामो का कार्य का सिद्धांत आधारित, ये कई बार क्वेश्चन, ये बार बार पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए, बहुत ही अच्छा आइडिया, सब लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत एकदम गर्दा धूरी आप लोग उड़ा रहे हैं। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन नंबर बी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है।
चलिए, स्व प्रकातों का एस मात्रक दोस्तों हेनरी होता है, ठीक है ना। ये आप लोग प्रकातों का मात्रक कि हेनरी होता है, यहाँ से 5-6 नंबर क्लियर कराते हैं। स्व प्रकातों का एस मात्रक हेनरी होता है, प्रकातों का एस मात्रक हेनरी होता है। और दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। गॉस तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है, तो इसे आप लोग नहीं भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, ये बहुत कम पूछता है। चलिए, ये किसी दोस्तों क्या करा है, किसी उच्चयन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोस्तों क्या करा, प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः लपेटे होता है। N2 जो होता है ना माय डियर, ग्रेटर देन N1 के होता है। तो आप लोग सोचेंगे कौन सा ऑप्शन ठोके के बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी को ठोक दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर कि एल परपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है, ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। और बटा क्या होता है डियर, आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को जितना सेट कराएंगे, आप लोग जितना पढ़ लो तो एकदम कंफर्म करते हैं माय डियर। आप लोग को शुरुआती समय आप लोग को देते आ रहा हूँ कि आप लोग एकदम बिल्कुल 35 में 35 कर दोगे, एकदम बिल्कुल एकदम गारंटी है दोस्तों। 35 में 35 तो बिल्कुल लड़ेगा। अगर 42 भी ऑब्जेक्ट रहता तो मैं लड़वा देता। चलिए, कहा किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। देखिए, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आप लोग पढ़ेंगे माय डियर, इसका व्यंजक तो आप लोग को पता है 2 आता है, तो 2:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। देखिए, विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0, और चुंबकीय ध्रुव पर पूछेगा नमन कोण का मान 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर माय डियर। क्या आंसर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 19 नंबर का आता है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है। तो विद्युत तरंग संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग क्या कीजिए, बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए डियर, कहता है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। चलिए, बहुत ही अच्छा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आएगा, तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलिए, 2 लेंस को दोस्तों जोड़ा गया, तो इसका तो आप लोग जानते हो, जो दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग को कौन सा आंसर मिलेगा। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सोल्यूशन कर रहे, लेकिन -10 सेंटीमीटर आएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को इस क्वेश्चन का सभी जगह आंसर गलत मिलेगा, लेकिन मेरे चैनल पर आप लोग को सही आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग को काल्पनिक और सीधा दोस्तों किसके लिए होता है, ये दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों जो होता है ये 2 से सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए होता है। और खगोलीय के दोस्तों काल्पनिक का उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। बेलनाकार लेंस के लिए दोस्तों व्यवहार किया जाता है तो आस्टिगमेटिज्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अवतल लेंस की बात करता है निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग। और दूर दृष्टि के लिए दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किसका, तो दोस्तों इसके में उत्तल लेंस है। इसके लिए दोस्तों अबिंदुक, इसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग है, बाइफोकल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बेलनाकार के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, प्रकाश के रेले पर किनित परिमाण का दोस्तों जो लैम्डा होता है किसके समानुपाती होता है। देखिए, कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 सेंटअप एग्जाम, 2022 के लिए इंटरनेट मॉडल पेपर, और 2022 के लिए क्वेश्चन फिक्स हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये मैंने आप लोग को कई बार आप लोग को 2 मार्क्स में बतला रुका हूँ, ठीक है ना। प्रकाश के रेले पर किनित प्रकाश का परिणाम समानुपाती होता है 1/λ के पावर 4 के। चलिए, 25 नंबर का आता है डियर कि एक पातले फिल्म का रंग का कारण क्या। तो एक पातले फिल्म का रंग का जो कारण होता है माय डियर, व्यतिकरण होता है। पातले फिल्म का रंग का कारण व्यतिकरण होता है, जो कि आप लोग देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर, एकदम बिल्कुल ठोकने का काम करना, आप लोग ध्यान रखना। चलिए, बूस्टर का नियम है, तो म्यू बराबर दोस्तों tan IP होता है, tan IP होता है। ए खत्म हो गया, बी सही होगा, सी खत्म, डी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है माय डियर। चलिए, लैम्डा टर्नर वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो लैम्डा टर्नर वाले फोटोन की ऊर्जा AC/λ होती है। आप लोग ए देखोगे, सी खत्म, बी खत्म, डी खत्म। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए डियर, आप लोग चैनल पर पहली बार तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जल्द ही मैं अपने आप से टाइपिंग किया हुआ आप लोग को दोस्तों लाऊंगा, आप लोग को एकदम बेहतरीन क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आप लोग वीडियो को भी शेयर करना, ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी चीज़ जिस भाग में पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात का जिस भाग में बामर से नहीं पाया जाता है,
कौन सा श्रेणी दोस्तों? बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, इनमें कौन अवयस रहित है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, फोटोन कौन जो होता है अवयस रहित का नहीं, ये आज से नहीं, ये आप लोग को चैप्टर 22 से पढ़ते आ रहा हूं दोस्तों। फोटोन का जो होता है अवयस से रहित होता है। चलिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक समय से आधी हो जाता है उसे कहा जाता है। तो मैंने एक बार नहीं, मैंने बोला है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर। तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की दोस्तों समय आधी हो जाए उसे अर्धआयु कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, एन टाइप के लिए अर्धचालक में बहुत संख्यक दोस्तों कौन होता है? तो आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर। एन टाइप पूछेगा डीआर तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर दोस्तों पी टाइप पूछेगा तो छिद्र हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन और बी हो जाएगा। एन टाइप पूछ रहा था। चलिए, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज जाए तो आवृत्ति इसका भी 285 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है माय डियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 33 नंबर का आता है। देखिए, यहाँ से आप लोग को 4 नंबर ठोकने का मैं काम करूंगा। ठीक है ना। 9 गेट का आप दोस्तों बुलियन व्यंजक पूछा, तो 9 गेट का बुलियन व्यंजक दोस्तों क्या होता है? ए इंटू बी बराबर बाई, इसमें बार लगा दीजिए तो क्या हो गया? तो आप लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन को चूज करें। तो आप लोग देखेंगे माय डियर ऑप्शन सी में बार दिया हुआ, जो कि आप लोग को नहीं दिख पा, लेकिन मुझे दिख पा रहा है, आप लोग को भी दिख पा रहा होगा। ठीक है ना। तो ए इंटू बी का बार बराबर बाई, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। एंड गेट पूछता तो ए इंटू बी बराबर बाई हो जाता। ठीक है, अगर दोस्तों और गेट पूछता तो ए प्लस बी बराबर बाई हो जाता। अगर नॉर गेट पूछता तो बार लगा देते। बस इतना 4 नंबर क्लियर हो गया। चलिए, दार्शनिक पाती पांदा का दोस्तों ध्वजाई तुल्यांक पांदा का निकालना डियर, कुछ नहीं करना। ठीक है ना। पांदा इस तरह से लिख लेना है आप लोग को, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ से 2 मरतबे तो 7 दूनी का 14 शेषफल 1, यहाँ से 2 मरतबे 3 दूनी 6 शेषफल 1, यहाँ से 2 मरतबे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को कितना है 2 मरतबे, यहाँ से शेषफल 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि 4 को एक कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल तहलका मच गया। ठीक है ना। चलिए, टीवी के लिए आवृत्ति का पैसा दोस्तों कितना होता है? तो टीवी के लिए मैंने आप लोग को शुरुआती से क्लास से बतलाते आ रहा है, 30 से लेकर के एमएच जेड से लेकर के दोस्तों 300 एमएच जेड तक होता है। तो आप लोग देखेंगे कौन सा आंसर ठोकेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा माइडर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल एकदम कतई जाहिर कर रहे हैं। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र बी फैक्टर में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी फैक्टर होता है, ये कंपलसरी की बात है। अब आज दोस्तों एम फैक्टर चुंबकीय घुन को एम फैक्टर सूचित किया जाता है। वाले धारा प्रदेश अनुभित वाले बल अघुन होता है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र सदिशा से चुंबकीय घुन सदिशा से, जहाँ पर फैक्टर देखी गया ना, तो समझो आप लोग सदिशा। यहाँ से 3 नंबर तो ऐसे ही मैंने क्लियर करा दिया। देखिए, चलिए 36 का लगाइए राइट आंसर। चलिए, मैंने कई बार आप लोगों को बात ला रखा हूँ दोस्तों, टो बराबर जो होता है एम फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर। टो बराबर क्या होता है? टो फैक्टर बराबर एम फैक्टर क्रॉस बी फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए। अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों कैसी होती है? एकदम सही वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैंने आप लोग को शुरुआती से कराते आ रहा था। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल तलका मच रहा है। एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्थिर होता है दोस्तों अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होता है। ये बात है आप लोग को ध्यान में रखने का। चलिए, यहाँ से 4 नंबर क्लियर करने का। ठीक है ना। अब ये इसका पृष्ठीय घनत्व का मात्रक सभी लोग रटवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रटवाने का काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है ना। मैं ठोकने का काम करता हूँ, जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए, अवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम बटे मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग देखेंगे कोई ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन -2 लग गया, यानी कि आप लोग को बिहार बोर्ड ने स्पेस दोस्तों बचाने के लिए क्या किया? तो क्या किया? तो कूलम के पावर -2 काट दिया स्पेस बचाने के लिए। ऐसे तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना। अगर अवेश का रेखीय घनत्व पूछेगा तो कूलम बटे मीटर, आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटे मीटर क्यूब। ये बातें आप लोग को एकदम याद रखने का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, एन अपवर्तनांक वाले माय डियर ए प्रिज्म वाले, चलिए न्यूनतम क्वेश्चन विचलन की बात है, -1 याद रखना। चलिए, आप लोग देखेंगे ऑप्शन और बी। ये सब ट्रिक है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो ठोक दीजिए जल्दी से। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी वाला स्टूडेंट बिल्कुल कहता है आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बी, क्योंकि दोस्तों आप लोग को मैंने बता रखा है विचलन जो होता है -1 होता है। आप लोगों को कोई ऑप्शन में -1 नहीं दिया, यहाँ पर ही दिख रहा है। चलिए, ऑप्शन बी। जितने समय में किसी रेडियो के पदार्थ की आधी होने में जितना समय लगेगा तो सबसे अर्धआयु कहेंगे। ऑप्शन बी। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा का होता है 2.42 होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए डियर 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो आप लोग जानते होंगे डी लैम्डा, कैपिटल डी होता है बीटा बराबर डी लैम्डा बटा डी होता है। तो आप लोग दोस्तों बतलाइए। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए न्यूनतम अस्थायी कौन है, न्यूनतम अस्थायी कौन है। तो न्यूनतम अस्थायी की बात कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का नहीं, इसका आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो क्योंकि मैंने आप लोग को पहले से ही बतला रखा है ये आंसर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ट्रिक दिया था न्यूनतम पूछेगा तो अधिकतम, तो आप लोग सोचो कौन सा आंसर लगाएंगे। चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक नाली की लंबाई बनाओ, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बतलाएं, बिल्कुल आशा के बतला देंगे आप लोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बनाने पर उसकी आवर्धन क्षमता इंक्रीज होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है तो अनुप्रास्त होते हैं। ये आप लोग को बातों को एकदम कन्फर्म याद रखने लेना है। ये हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा, इसका आप लोग आंसर लगाए क्योंकि मैंने आप लोग को ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कई बार नहीं शुरुआती से बतलाते रहा हूँ, ठीक है ना। और भी यूट्यूब से पढ़ोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन, सभी यूट्यूबर बतलाते हैं इसका आंसर। चलिए गामा किरणों में समान होता है, गामा किरणों में समान होता है तो आप लोग देखेंगे एक्स किरणों नहीं होता है, बीटा किरण नहीं होता, कौन किरण होता है तो एक्स किरण होता है। गामा किरण एक्स किरण की तरह होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एकदम इतना मेहनत करता है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ठोकते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, ठोक दीजिए लाइक। अवेश की बीमा दोस्तों 80 होता है, जो कि दोस्तों एकदम ये आप लोग का कहते हैं मील का पत्थर एकदम अवेश की बीमा है। एकदम कुछ भी निकालना हो दोस्तों तो अवेश की आवश्यकता पड़ती है। जब अवेश का बीमा नहीं पता रहेगा तो कैसे निकलेगा अवेश की बीमा, तो अवेश की बीमा 80 होता है, ये आप लोग बात को ध्यान रखना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। ये भी आप लोग को चैप्टर बाद में बतला चुके हैं। तो जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि प्रति सेकंड में दोस्तों जो जूल से प्रभावित होगा उसे जूल प्रति सेकंड कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति कूलम। दोस्तों मैं सेकंड बोल रहा था, सॉरी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घर में तार ए मीटर मापता है तो प्रत्यवर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। तो आप लोग ठोकेंगे कौन सा ऑप्शन, प्रत्यवर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक घर में दोस्तों आ मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत का वर्गमान, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों एक समझिए। किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन होने की संख्या जो घटती है वो 2 से घटती है, कितने से डियर 2 से। चलिए उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान घट जाता है, क्या होता है बतलाइए, मेरे बात पर मत रहना। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ जाता है। चलिए पी टाइप के आधार चालक में दोस्तों बहुत संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए पी टाइप के आधार चालक में बहुत संख्या इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप की बात कर, सॉरी पी टाइप की बात ना किया दोस्तों तो छिद्र हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, इसका बहुत नाम है होल, छिद्र और क्या होता है। एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन याद रखना, ठीक है ना। चलिए एक और दो दोस्तों क्वेश्चन मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है ना, तो मैं आप लोग को सुधार भी देता हूँ, ये बात ध्यान रखना। चलिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को करें अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बाल नहीं लगता, तो इसका दोस्तों कोई स्थिति भी नहीं है, तो आप लोग मार सकते हो विद्युत धुरी, ठीक है ना। इसका कोई स्थिति भी नहीं है तो ऑप्शन बी। चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनमें अधिक बल अनुभव करेगा, कौन बल अनुभव करेगा, अधिकतम बल, दोनों पर समान लगेगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम है तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच होगा। तो माय डियर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग सब लोग ठोकिए कौन सा ऑप्शन ठोकेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, π/12 स्टूडेंट एकदम बिल्कुल गर्दा गर्दा कर रहे हैं। चलिए 57 नंबर का था दोस्तों कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस ऊर्जा को ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना अल्फा कण को ऐसा करता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 58 नंबर का था दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है, ऋणात्मक और बहुत अधिक होता है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था कि लौ चुंबकीय पारचुंबकीय अनुचुंबकीय में अंतर, मैंने बोला था वहां से आप लोग को ऑब्जेक्टिव कई सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका आशा आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप लोग को जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब मैं दोस्तों आप लोग को करवाया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोगों ने नहीं याद किया। तो आप लोग दोस्तों आप याद करके बताओ और कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल आशा है कि आप लोग ठोकेंगे अगर रेगुलर क्लास करते होंगे। चलिए किसका चुंबकीय दोस्तों क्या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है,
लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? तो कौन है दोस्तों जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऐसा भी सोच सकते हो। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन और भी हो जाएंगे। कौन है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है जो ठोस और द्रव में पाया जाता है लेकिन गैस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में भाभा धारा का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता भाभा धारा का उपयोग? किसके लिए नहीं होता है? तो मैंने आप लोग को शुरुआती बात लगाया ट्रांसफार्मर के लिए भाभा धारा का उपयोग। चलिए, कुंडली को का प्रेत विद्युत भाग बल निर्भर नहीं करता है। तो कुंडली का विद्युत भाग बल जो होता है दोस्तों निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग जानना कुंडली के प्रतिरोध पर। चलिए डियर 62 नंबर करा के दो कुंडली जिसका स्वयं प्रकाश गुणांक दोस्तों एल है तो उसे समानांतर क्रम में दोस्तों जोड़ा गया। यदि दोनों बहुत दूरी से पृथक हो तो उनका संयोजन स्वयं प्रेरण क्या हुआ? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही है, एल। ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है। बतलाइए डियर, ये तो मैं कई बार बतला चुका हूँ। चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान कर प्रतिवर्ती आवृत्ति पर निर्भर नहीं करें यानी कि फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन में विशेष है मेरे लिए, कहता है कि समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था बिंदुवत स्रोत से अपरिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। तो बिंदुवत स्रोत से अपरिमित यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। ऐसा अगर दोस्तों मान लिया कि मैं ऑप्शन नहीं लगा दिया तो वैसे तो दोस्तों बेलनाकार का भी होता है बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, ठीक है ना, परिमित दूरी पर दोस्तों तो वैसे होता है इसका भी, किसका? तो बेलनाकार का भी, और समतल का भी वही होता है परिमित से चालू, लेकिन अपरिमित हो जाता है किस में? तो आप लोग जानते होंगे समतल में। लेकिन मैं आप लोग को ऑप्शन नंबर डी लेकर चलूंगा। अगर एक लेकर चलता हूं दोस्तों तो ये वाला भी हो जाएगा, समतल भी हो जाएगा बेलनाकार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रख सकते हो। चलिए, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो निर्वात में दोस्तों प्रकाश का वेग होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बिल्कुल लगा सकते हो दोस्तों, फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है ना। चलिए, आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता। कौन है जो आवर्धित निकाय यानी कि बड़ा निकाय नहीं उत्पन्न करता है? चलिए अवतल लेंस, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश की तीव्रता ज्ञात नहीं है, क्वेश्चन गलत है डियर। प्रकाश की तीव्रता नहीं होना, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है तो लक्स मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है दोस्तों कुछ इसमें गड़बड़, प्रकाश की तीव्रता यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा गलती है दोस्तों, आप लोग लगाना। मेरे हिसाब से इसका थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, ठीक है ना। चलिए, दो समतल को देने मैंने उसका प्रतिबिंब कैसे होगा दोस्तों? दो समतल को कितने कोण पर रखा जाए उनके द्वारा प्रतिबिंब, तो उनके द्वारा 5 प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 60 डिग्री पर रखेंगे तो बन जाएगा 5 प्रतिबिंब। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को मैथ का एकदम बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो वहाँ से आप लोग वीडियो जा करके, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है ना। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।